फिल्में केवल मनोरंजन का साधन हैं या वे हमारे सोचने के तरीके को भी बदल सकती हैं? यह एक बड़ा सवाल है। धुरंधर द रिवेंजर्स में नरेंद्र मोदी के चित्रण के साथ यह बहस और भी रोचक हो जाती है। जब किसी फिल्म में वास्तविक जीवन के नेता को प्रमुखता से दिखाया जाता है, तो दर्शकों के मन में यह विचार उठता है कि क्या यह सिर्फ कहानी है या किसी खास छवि को गढ़ने की कोशिश। ऐसे चित्रण न केवल फिल्म की कहानी को प्रभावित करते हैं, बल्कि समाज में नेताओं की छवि और जनता की सोच पर भी असर डाल सकते हैं। इस संदर्भ में यह जरूरी है कि हम फिल्मों के प्रभाव और उनके पीछे छिपे संदेशों को समझें। धुरंधर द रिवेंज एक ऐसी फिल्म है जिसमें एक्शन, राजनीति और वास्तविक जीवन की प्रेरणा का अनूठा मेल देखने को मिलता है। इस कहानी में एक मजबूत नेता, राष्ट्रीय संकट और सिस्टम से लड़ने वाले हीरो जैसे तत्व शामिल हैं, जो अक्सर बॉलीवुड फिल्मों में देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बार खास बात यह है कि इसमें एक वास्तविक राजनीतिक हस्ती को भी कहानी का हिस्सा बनाया गया है। यह फिल्म न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि दर्शकों को सोचने पर भी मजबूर करती है कि सिनेमा में हकीकत और कल्पना के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। फिल्म में नरेंद्र मोदी का किरदार पूरी तरह से एक काल्पनिक चरित्र नहीं है, बल्कि इसमें उनके असली भाषणों और वास्तविक घटनाओं का उल्लेख किया गया है। खास तौर पर नोटबंदी और शासन से जुड़े निर्णयों के संदर्भ फिल्म की कहानी में प्रमुखता से दिखाए गए हैं। मोदी जी के नेतृत्व के क्षणों को इस तरह प्रस्तुत किया गया है कि दर्शकों को उनकी उपस्थिति स्पष्ट रूप से महसूस हो। हालांकि यह फिल्म उनकी पूरी जीवनी नहीं है, लेकिन उनका चित्रण इतना प्रभावशाली है कि वह कहानी की दिशा और भावनात्मक प्रभाव को गहराई से प्रभावित करता है। इस तरह मोदी जी का रोल फिल्म के नैरेटिव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। जब थिएटर में नरेंद्र मोदी का दृश्य आता है, तो दर्शकों की प्रतिक्रिया बेहद उत्साही होती है। इसकी एक बड़ी वजह है कि लोग मोदी जी को पहले से जानते हैं, जिससे उनके प्रति एक भावनात्मक जुड़ाव बन जाता है। राष्ट्रीय पहचान और नेतृत्व का भाव भी दर्शकों में गर्व और अपनापन जगाता है। इसके अलावा फिल्म में कैमरा एंगल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और प्रस्तुति की तकनीकें मोदी जी को एक हीरो के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे तालियों और सीटी की गूंज सुनाई देती है। ये सभी तत्व मिलकर दर्शकों की भावनाओं को गहराई से प्रभावित करते हैं। फिल्म धुरंधर द रिवेंज को लेकर यह बहस छिड़ी है कि क्या इसमें किसी राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा दिया गया है या यह केवल यथार्थवादी कहानी कहने का माध्यम है। आलोचक मानते हैं कि असली नेता को नायक की तरह दिखाना और विवादित फैसलों को महिमामंडित करना जनता की सोच को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है। उनका तर्क है कि यह एक तरह का नैरेटिव कंट्रोल है, जिससे दर्शकों की राय को दिशा दी जाती है। दूसरी ओर समर्थकों का कहना है कि फिल्मों में अक्सर असली घटनाओं और नेताओं से प्रेरणा ली जाती है, जिससे कहानी में विश्वसनीयता आती है। उनके अनुसार देशेश असनायनुसी दर्शक खुद तय करते हैं कि फिल्म का संदेश क्या है, और यह केवल सिनेमा की एक शैली है। फिल्म की असलियत इतनी सीधी नहीं है कि उसे पूरी तरह प्रोपेगेंडा या पूरी तरह निष्पक्ष कहा जा सके। दरअसल यह एक ऐसा मिश्रण है जिसमें सिनेमा की कला, राजनीति की रणनीति और दर्शकों की मनोविज्ञान ऑल एक साथ मिल जाते हैं। फिल्म में भावनाओं को उभारने वाले दृश्य और संवाद दर्शकों की सोच को प्रभावित करते हैं, जिससे उनकी राय बनती है। यही कारण है कि यह फिल्म न तो एकतरफा प्रचार है और न ही पूरी तरह तटस्थ प्रस्तुति, बल्कि यह उन जटिलताओं का उदाहरण है जो भारतीय सिनेमा और समाज में अक्सर देखने को मिलती हैं। जब किसी वास्तविक नेता को हीरो के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो दर्शकों के मन में उनके प्रति विश्वास और जुड़ाव स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। यह मनोवैज्ञानिक तकनीक हमारे अवचेतन में गहराई से असर डालती है, जिससे हम उस नेता को अधिक भरोसेमंद और प्रेरणादायक मानने लगते हैं। यही कारण है कि मार्केटिंग, राजनीति और सिनेमा में इस तकनीक का बार बार इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई कहानी या दृश्य हमारे भावनाओं को छूता है, तो हम न केवल पात्रों से बल्कि उनके विचारों और संदेशों से भी जुड़ जाते हैं। इसी जुड़ाव के माध्यम से जनमत और सामाजिक धारणा का निर्माण होता है। धुरंधर द रिवेंज को लेकर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह फिल्म मोदी जी को हीरो के रूप में प्रस्तुत करने के लिए बनाई गई है? इसका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं है,
क्योंकि हर दर्शक अपनी सोच और अनुभव के आधार पर फिल्म को अलग तरह से देखता है। किसी के लिए यह एक प्रेरणादायक कहानी हो सकती है, तो किसी के लिए राजनीतिक संदेश। सिनेमा की यही खासियत है कि वह केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि विचारों और भावनाओं को भी आकार देता है। अंततः यह दर्शक पर निर्भर करता है कि वह फिल्म से क्या अर्थ निकालता है।